एक अहम अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का बयान हल्फी और कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बयान हल्फी में कहा गया है कि मेरे ऊपर फैसले के लिए कोई दबाव नहीं था, जबकि नवाज शरीफ को बरी करने के लिए मुझे धमकियां दी जा रही थीं। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को एक जानिब ओहदे से हटाने का फैसला हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जज अरशद मलिक की खिदमात को वापस लेने के लिए वजारत कानून को भी खत लिख दिया है। इसी अपडेटेड सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है फयाज महमूद। फयाज, बताएगा ये क्या बयान हल्फी सामने आया है? जी देखें, बयान हल्फी आज जो जमा करवाया गया था उसकी कॉपी 92 न्यूज़ ने हासिल की है। ये 4 सफ़हात पर मुश्तमिल बयान हल्फी है, जिसमें जज अरशद मलिक ने 2 लीगी शख्सियात हैं जो नुमाइंदगान जिनको लिखा गया है बयान हल्फी में कि वो उन्होंने दौरान समाअत उनके साथ रब्ता किया। नासिर जंजुआ और महर जिलानी ये वो 2 शख्सियात हैं जो जब 2018 में जज अरशद मलिक को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का जज तैनात किया गया तो फौरी तौर पर इन्होंने जाकर उनसे वहाँ पर मुलाकात की और उनको बताया गया कि आपको जो जज तैनात किया गया है वो मुस्लिम लीग नून की सिफारिश पर किया जा रहा है और उनकी आला शख्सियात की हदायत पर यहाँ पर तैनात किया गया है। जिसके बाद दौरान समाअत जब 2018 में ये दोनों रेफरेंसेस उनकी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हुए तो इन्हीं दोनों शख्सियात यानी कि नासिर जंजुआ और महर जिलानी ने एक बार फिर उनसे रब्ता किया और ये कहा कि हम नवाज शरीफ की तरफ से आपके पास ये पैगाम लेकर पहुंचे हैं, जिसके मुताबिक आप नवाज शरीफ को अगर बाइज्जत तौर पर बरी कर दें तो नवाज शरीफ आपको भारी रकम देने के लिए भी तैयार हैं। वो इस पेशकश को उन्होंने कहा कि ये भी कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि ये रकम जो भी पेशकश की गई है किसी दूसरे मुल्क में या किसी भी नुमाइंदे के जरिए अगर आप लेना चाहते हैं तो मियां नवाज शरीफ इसके लिए भी तैयार हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने डिनाई किया और मैंने कैटेगरी के लिए कहा कि मेरी 56 साल हो गए, मैं 6 मरले के घर में रहता हूं और जो भी फैसला होगा वो आइन और कानून और जो मेरा हलफ है उसके मुताबिक होगा। मैं इससे आगे पीछे हटकर अपना जो कोई भी किसी किस्म का फैसला नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मैं जो मांगी मुझे कीमत अदा करने के लिए भी ऑफर की गई लेकिन मैंने उससे भी इनकार कर दिया। ये 4 सफ़हात पर मुश्तमिल बयान हल्फी है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जब रेफरेंसेस आए और साथ ही साथ मुझे धमकी भी दी गई कि अगर वो पेशकश को कबूल नहीं करते तो इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ये 2 जो शख्सियात हैं नासिर जंजुआ और महर जिलानी, ये 2 शख्सियात हैं जो ये नवाज शरीफ के नुमाइंदा के तौर पर उनके साथ मुलाकात करके उनको ये पैगामात पहुंचा रही थी। तो ये आज बयान हल्फी जमा करवाया गया था। तो अब उस बयान हल्फी की जो कॉपी है 92 न्यूज़ ने हासिल की है उसकी तफसीलात के मुताबिक ये तमाम तफसीलात सामने आ रही हैं जिसमें नवाज शरीफ की जानिब से मुबैना तौर पर ये पेशकश की गई थी जिसे जज अरशद मलिक ने रिफ्यूज कर दिया था और उन्होंने कहा कि मैंने आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के ये फैसला सुना दिया था। जी अच्छा फयाज, ये रिफ्यूज तो कर रहे हैं जज अरशद मलिक और दूसरी जानिब इन्हें अब बरतरफ भी किया गया, ये भी कहा जा रहा है कि इनको ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब ये केस क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या फिर इनके बयान हल्फी पर कोई तहकीकात होंगी, इन्वेस्टिगेशन? देखें, आज जो फैसला किया गया है कायम मुकाम चीफ जस्टिस की जानिब से उससे उन्होंने इनका जो बयान हल्फी है और एक खत इसको नवाज शरीफ की जो मरकजी अपील है फैसले के खिलाफ उसके साथ मुंसलिक कर दिया है। अब क्योंकि वो सितंबर में समाअत के लिए मुकर्रर है, जो बेंच है उसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शामिल हैं। इन दिनों जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी मौसम गर्मा की छुट्टियों पर हैं तो इसलिए अभी तक तो इसकी समाअत का कोई इम्कान नहीं है और वैसे भी जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया था उसके मुताबिक सितंबर के महीने में ये समाअत के लिए मुकर्रर होगी। उस वक्त अब देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून के जो वकला होंगे वो इस पे कितना जोर देते हैं इस एविडेंस को, क्योंकि अगर वो इस पे जोर करते हैं और इस पर वो कोई दरख्वास्त लेकर आते हैं तो उनको सबसे पहले तो अपने इल्जामात को साबित करना होगा। ये अब जो मामला बढ़ रहा है इसमें क्योंकि बयान हल्फी भी आ चुका है, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून मज़ीद है कि जो उनकी वीडियो और ऑडियो है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसका फॉरेंसिक भी उन्होंने करवाया है। तो अब ये दोनों जो फ्रीकैन है इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत ही पेश होना पड़ेगा और
एक अपने अपने एविडेंस को सच्चा साबित करना पड़ेगा। अगर मरियम नवाज अपने एविडेंस को या अपनी वीडियो और ऑडियो को दुरुस्त साबित नहीं कर सकती तो जो कानूनी राय ये है कि उनके ऊपर एक और भी मुकदमा बन सकता है, क्योंकि साइबर क्राइम फिर उन पे लग सकेगा, क्योंकि उन्होंने वीडियो ट्विटर पे भी कुछ जारी की है। तो ये अब देखना है कि वो अपनी वीडियोस को कितना सच्चा साबित करने में कामयाब होती हैं। ठीक है फयाज, आप हमारे साथ ही रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान ने हमें ज्वाइन किया है। कामरान, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? अब दोनों फरीकैन आमने सामने आ गए हैं और दोनों ही यही बात कर रहे हैं कि उनके पास सबूत भी हैं और दोनों का मौक़िफ़ भी यही है कि वो दुरुस्त भी हैं, तो फिर अब सिचुएशन होगी क्या? जी बिल्कुल, देखिए बयान हल्फी जज अरशद मलिक ने अपने दिफा में जमा कराया है और इसमें ये उसी का सीक्वेंस है जो उन्होंने गुज़िश्ता इतवार को एक प्रेस रिलीज में अपने दिफा में अपना मौक़िफ़ पेश किया था और अपने आप को डिफेंड किया था उन इल्ज़ामात के अगेंस्ट जो कि मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वीडियो दिखाकर उनके ऊपर लगाए थे। तो वो उसमें यही कहा गया था कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें हैं और ये तौर मरोड़ पर पेश की गई हैं और नासिर भट्ट यानी जिसको कि अब एफिडेविट में नासिर जंजुआ का नाम दिया गया है, इसका असल नाम नासिर जंजुआ है, और जज साहब ने अपने बयान हल्फी में भी ये वाज़ेह किया है कि नासिर जंजुआ से उनकी मुलाकातें बिल्कुल होती रही हैं और वो उससे पहले से ही इस मुकदमे की समाअत से बहुत पहले से वो नासिर जंजुआ को जानते हैं। इसलिए इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पेश करना कि चूंकि वो उनके ज़ाती शनासाई है उनकी और वो मुस्लिम लीग का कोई केस लेकर आए थे, तो इस हवाले से उन्होंने अपना दिफा पेश किया है कि ऐसा कुछ अगर हुआ भी तो फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्होंने जो फैसला दिया वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, क्योंकि फ्लैगशिप रेफरेंस में उन्होंने नवाज शरीफ को बरी कर दिया था। तो इसी हवाले से ये जो अब उनका ये जो बयान हल्फी है ये एक कानूनी दफा है उनका, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड का हिस्सा भी बना लिया है। अब होगा ये कि इसकी मजीद जो है अभी उनको इनिशियली जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, इस बात का फैसला हो गया है। उसका हमारे वजारत कानून में ज़राए का कहना है कि कुछ ही देर में शायद उसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा उनको उस ओहदे से हटाने का। और उन्होंने बाकायदा आज जब उनको इस बात की इत्तला मिली तो वो जिन केसेस की समाअत कर रहे थे आज अपनी एहतसाब अदालत नंबर 2 में, तो उन्होंने बाकी तमाम केसेस जो थे उनकी समाअत जो है वो उसकी रोक दी थी और वो अपने चैम्बर में चले गए थे अदालत से उठकर। तो अभी ये मामला चलना है, अभी देखना ये होगा कि क्या वाकई कोई इंक्वायरी प्रॉपर इनके खिलाफ हो रही है और वहां पर फिर जो सबूत वगैरह आएंगे तो ये जो एफिडेविट है ये उस वक्त फिर अपना असर दिखाएगा कि किस हद तक क्रेडिबिलिटी है। ठीक है कामरान और फयाज, आप दोनों का अब तक के लिए बहुत शुक्रिया।